इस वीडियो में दोस्तों हम लोग एक न्यूली लिस्टेड कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है एनटीपीसी ग्रीन लिमिटेड। कंपनी का आईपीओ दोस्तों कुछ टाइम पहले ही हमें मार्केट में देखने को मिला था और काफी सारे रिटेल इन्वेस्टर्स की डिमांड भी हमें इस कंपनी के स्टॉक प्राइस में देखने को मिली थी। तो इस कंपनी के ऊपर कुछ हमें अपडेट्स भी देखने को मिल रहे हैं। काफी सारे ब्रोकर्स ने दोस्तों अपने टारगेट भी रिवाइज किए, तो सारी चीजें इन डिटेल में कवर करेंगे। और डिस्क्लेमर दोस्तों पहले से दे देता हूँ, ये कोई बाइंग की या सेल की या होल्ड की रिकमेंडेशन आपको नहीं दी जा रही। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप कोई भी निवेश करने से पहले एक बार खुद का एनालिसिस जरूर करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर हम लोग बात करें कंपनी की लास्ट क्लोजिंग की, जो कि दोस्तों 6 दिसंबर को फ्राइडे के दिन मार्केट हमारा ओपन था, और एनटीपीसी ग्रीन की जो क्लोजिंग हुई वो एक पॉजिटिव नोट पे हुई 1.77% की तेजी के साथ। जब से कंपनी मार्केट में आई करीबन 29 नवंबर से, तब से कंपनी 15% के रिटर्न आपको बना के दे चुकी है। तो कंपनी दोस्तों रिसेंटली मार्केट में ये लिस्ट हुई है और टोटल अगर आप देखेंगे तो 143 रुपीज 60 पैसा पे अभी ये एनएससी पे आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल बात करें तो एनटीपीसी लिमिटेड की दोस्तों एक कंपनी हमें देखने को मिलती है जो कि 10,000 करोड़ के करीबन का आईपीओ मार्केट में लेके आई थी। तो चलिए पहले बात करते हैं कंपनी के ऊपर हमें क्या अपडेट्स देखने को मिल रहा है। तो अगर बात करिए दोस्तों, ये आर्टिकल हमें हिंदी में देखने को मिल रहा है। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड आंध्र प्रदेश में अपने आगामी ग्रीन हाइड्रोजन हब को बिजली की आपूर्ति के लिए 30,000 करोड़ का ट्रांसमिशन नेटवर्क बनाने की योजना बना रही। तो दोस्तों आंध्र प्रदेश में इनका एक हाइड्रोजन हब को बनाने की दोस्तों योजना बना रही है कंपनी, जिसकी की वैल्यूएशन 30,000 करोड़ के करीबन होने वाली है। कंपनी ने कहा है कि पर्यानक नेटवर्क की क्षमता 20,000 मेगावाट होगी, और जो ये प्रोजेक्ट होगा दोस्तों उसकी जो एफिशिएंसी होगी, क्षमता होगी, वो 20,000 मेगावाट आपको देखने को मिलेगी। हालांकि ये ट्रांसमिशन नेटवर्क नेशनल पावर ग्रिड से अलग है, जो कि दोस्तों ये इनका जो हाइड्रोजन प्रोजेक्ट होने वाला है वो नेशनल पावर ग्रिड से अलग होगा। ट्रांसमिशन नेटवर्क शुरू से अंतपुर में कंपनी की प्राथमिकता सौर प्रोजेक्ट की पूर्णिमणका के भारत के पहले हाइड्रोजन हब से जोड़ेगा। कंपनी का लक्ष्य आंध्र प्रदेश में 1600 एकड़ के हब में प्रतिदिन 1500 टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करना है। तो कंपनी का दोस्तों जो मेन टारगेट रहेगा वो 1500 टन का रहेगा, जिसमें कि ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी कंपनी क्रिएट करेगी, और 1600 एकड़ में ये आपको एकर्स में हाइड्रोजन हब कंपनी का देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल काफ़ी अच्छी न्यूज़ है दोस्तों कंपनी के लिए, जो कि इसके अपडेशन के बाद काफ़ी सारे ब्रोकर्स ने दोस्तों अपने टारगेट इस कंपनी के ऊपर अपग्रेड किए हैं। पहला की चॉइस ब्रेकिंग फर्म की बात करें तो वहां से दोस्तों बाइंग की रेटिंग हमें आती हुई देखने को मिल रही है, और टारगेट प्राइस 180 से 200 रुपीज़ के इस ब्रोकर ने दिए हैं। फर्म के अनुसार एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के शेयर कुछ हफ्तों या महीनों में इस टारगेट तक बढ़ने की उम्मीद है। तो देख सकते हैं आप, कुछ हफ्ते या महीने भर का टाइम दिया है। कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो 180 से 200 रुपये आपको देखने को मिल सकता है, जो कि फिलहाल 143 के करीबन आपको देखने को मिल रहा है। आनंद राठी की बात करी जाए तो यहाँ पे जो दोस्तों टारगेट्स इस ब्रोकर ने अपग्रेड किए हैं वो शॉर्ट टर्म टारगेट दिए हैं 160 रुपीज़ के, बहुत ही जल्दी आपको अचीव होते हुए देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद बात करें मेहता इक्विटीज ब्रोकरेज फर्म की, तो इनकी भी बाइंग की रेटिंग है 175 रुपीज़ के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो काफ़ी सारे ब्रोकर्स का दोस्तों बाय का सिग्नल इस कंपनी पे आ चुका है। तो बिल्कुल इस बेसिस पे एक तेज़ी ज़रूर हमें देखने को मिले, क्योंकि जब भी कोई भी ब्रोकर्स अपनी रेटिंग अपग्रेड करते हैं मार्केट में, आर्टिकल जैसे ही आउट होता है तो जब मार्केट ओपन होता है तो उसी तरीके से शेयर प्राइस में रिस्पॉन्स करता है। तो बिल्कुल जब मार्केट ओपन होगा तो हो सकता है एक तेज़ी आ सकती है। और इसके साथ साथ दोस्तों एनटीपीसी के स्टॉक में भी दोस्तों बाइंग की रिकमेंडेशन है। 505 रुपये के टारगेट आपको कुछ महीनों में बहुत ही जल्द देखने को मिल सकते हैं ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स। और एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का जो हाइड्रोजन हब वाला प्रोजेक्ट है, इसकी जब से अनाउंसमेंट हुई है तो उसके चलते भी आपको एनटीपीसी के भी टारगेट में अपग्रेड देखने को मिला, जो कि 505 रुपये के हो सकते हैं। और फिलहाल एनटीपीसी लिमिटेड का शेयर्स आपको 369 रुपीज़ पे ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है, जिसने कि 1 साल में 30% के रिटर्न दिए हैं, 5 साल में 228, और मैक्सिमम कुछ खास नहीं है 487% के रिटर्न। तो दोनों ही दोस्तों शेयर प्राइस में बाइंग का सिग्नल आ चुका है। अगर एनटीपीसी ग्रीन की बात करें तो 1,21,000 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है, जो कि रिसेंटली इनकॉर्पोरेटेड हुई है 2022 में, जो कि एक रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है
दैट फोकसेस ऑन अंडरटेकिंग प्रोजेक्ट थ्रू ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक रूट्स। अगर बात करें दोस्तों आरओसी आरओई दोनों आपको ठीक ठाक देखने को मिलते हैं, कुछ खास नहीं है फिलहाल। प्रोस केवल एक है, नेगेटिव पॉइंट 2 देखने को मिलेंगे एज पर दी मार्केट के। अब आपको ये कंपनी छठे नंबर पे देखने को मिलेगी, पहले पे इसी की कंपनी है जो कि है एनटीपीसी, देन पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, अडानी पावर, अडानी ग्रीन, टाटा पावर, देन एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी आपको देखने को मिलती है। सेक्टर है पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का, इंडस्ट्री पावर जनरेशन एंड सप्लाई की। अगर बात करें कंपनी के क्वार्टरली परफॉर्मेंस की, जो कि सितंबर 2024 का डेटा है और यहाँ पे लास्ट ईयर का है, तो साल दर साल बेसिस पे कुछ खास ग्रोथ नहीं थी, करीबन बहुत ही कम आपको कंपनी की सेल्स बढ़ती हुई देखने को मिली 1008 से 1082 पे। एक्सपेंसेस 94 करोड़ से 154 पे आ गए। तो इनकम भी बढ़ी है और खर्चे भी कंपनी के बढ़े हैं। प्रॉफिट की बात करें सितंबर 23 में 208 करोड़ के प्रॉफिट, जो कि प्रॉफिट काफी हद तक डाउन हो गया। प्रॉफिट कंपनी के इस बार क्वार्टर 2 में 175 करोड़ पे आ गए। 2023 पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो सेल्स 170 करोड़ की थी मात्र, जो कि 24 में 1963 करोड़ पे देखने को मिल रही है। प्रॉफिट की बात करें जो कि 2023 के फाइनेंशियल ईयर में 171 करोड़ के थे और 24 में 345 है। तो एक साल का डेटा अवेलेबल है जो कि काफी अट्रैक्टिव हमें देखने को मिल रहा है। रिजर्व्स 689 करोड़ के हैं, बहुत ही कम, और कर्जा कंपनी के पास 18,000 करोड़ का देखने को मिल रहा है, जो कि अगर आप देखेंगे तो मार्च 24 फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से 13,800 करोड़ का था, जो कि 2 क्वार्टर में ही सिर्फ और सिर्फ दोस्तों अगर आप देखेंगे तो 4,500 करोड़ के करीबन कर्जा कंपनी का बढ़ा है। और रिसेंटली सितंबर के डेटा के हिसाब से 18,044 करोड़ की बोरिंग्स है, जिसमें से लॉन्ग टर्म काफी ज्यादा है, शॉर्ट टर्म थोड़ी सी है। कैश फ्लो कंपनी का पॉजिटिव में 43। रेशियो की बात करें, कैश कन्वर्जन साइकिल बहुत ही ज्यादा हद तक सुधर चुकी है, 700 से 131 पे कि कितने दिन में कंपनी कैश को कन्वर्ट करके री इन्वेस्ट करती है। प्रमोटर्स का स्टेक 89.01 है, FIS 2.24, DIIs 5.21, पब्लिक 3.54। तो 9,92,322 टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स आपको इस कंपनी पे देखने को मिलते हैं। ओवरऑल फंडामेंटल्स ठीक है, जिस तरीके से रेन्यूएबल सेक्टर में कंपनी काम करती है तो एनी हाउ ग्रोथ देखने को मिले, क्योंकि ज्यादातर फोकस दोस्तों गवर्नमेंट का भी हमें इस सेक्टर में देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके से बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स इन कंपनीज को मिल रहे हैं तो आने वाले टाइम में ग्रोथ बिल्कुल होगी। तो बाइंग की रेटिंग की वजह से तेजी आ सकती है और लॉन्ग टर्म का भी स्टॉक हमें ये देखने को मिलता है। तो आपके पास एनटीपीसी ग्रीन के कितने शेयर्स हैं कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताएं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।